जहां हिमाचल के सैकड़ों बिजली कर्मचारी जो हैं पेंशन और इंजीनियरिंग अब इंजीनियर्स अपना काम छोड़कर प्रदेश भर से शिमला पहुंचे हैं। ये लोग ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस नहीं मिलने और बिजली बोर्ड के एमडी हरिकेश मीणा को हटाने की मांग को लेकर शिमला में बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। तो बड़ी संख्या में बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो यहां पहुंचे हैं। साथ ही ओपीएस लागू और तमाम अन्य चीजों को लेकर के ये जो प्रदर्शनकारी हैं मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन जो है इनकी ओर से किया जा रहा है। हिमाचल में बिजली कर्मचारियों का ये प्रदर्शन बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचे हुए हैं। हमारा प्रोटेस्ट वैसे तो अभी तो हमारा जो इनिशियल प्लान था कि हम सेक्रेटरी की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन वहाँ की हमें परमिशन नहीं मिली है। और ये जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि हम जो भी करेंगे नियमों और कानूनों के तहत रह के ही करेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक प्रदर्शन का सिर्फ मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि सिर्फ रिक्वेस्ट करना, हमारा सरकार से रिक्वेस्ट करने का एक वो है कि हमारी जो दो मांगे हैं ये नीड है और इतने लोगों का ये मानना है कि हमारे को ये चीजें चाहिए, तो इसलिए ये हमारी मांग की सुनी जाए। तो अभी तक हमें ऊपर चौड़ा मैदान जाने के लिए परमिशन मिली है, तो हमारा अभी ज्वाइंट अब इसीलिए हम बैठ के वार्ता ही कर रहे थे ज्वाइंट फ्रंट के मेंबर्स, और हम अभी ये डिसाइड करेंगे कि हम चौड़ा मैदान तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश से हजारों की संख्या में बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं शिमला में यहाँ पर बिजली बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर और जो बोर्ड के एमडी है उनको हटाने को लेकर जो इनकी मांग है कि एक स्थायी एमडी लगाया जाए यहाँ पर, और इसके साथ साथ जब दूसरे विभागों में सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, तो इन कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन है वो बहाल क्यों नहीं की जा रही है। और शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब 52 सालों में पहली बार जब इन्हें 1 तारीख को सैलरी और पेंशन नहीं मिली है, जिसके बाद 2 जनवरी से लेकर हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 6 तारीख को सैलरी आई, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू आगे रखा पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह से जो कर्मचारी है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की जो बहाली है वो की जाए। यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आगे की इनकी क्या रणनीति रहती है। सर, यहाँ पर आप लोग पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, थोड़ा बताइए हमें कि कौन कौन सी जो मुख्य मांगे हैं पुरानी पेंशन के अलावा जो आप यहाँ पर उठा रहे हैं। पुरानी पेंशन के अलावा जैसे स्थायी एमडी चाहिए हमारे को, यानी कि जो घाटे में चला हुआ है उसको ऊपर लाया जाए। जो यानी कि बिजली फ्री में है इसके बारे में भी किया जाए, यानी कि फ्री होने से बोर्ड लगातार घाटे में जा रहा है। स्थायी एमडी नहीं है तो कितनी समस्याएं आप लोगों को आ रही है? बहुत समस्या आ रही है, काफी समस्या है इससे। जो हमारे काम है वो नहीं रहे यहाँ स्थायी, कभी इनके पास बोले और भी चार्ज है हमारे एमडी के पास, तो जिससे काम चल नहीं रहा है, जो हमारे को आश्वासन नहीं मिल रहा है। जब जैसे दूसरे विभाग में उनको तो पुरानी पेंशन दे दी, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं मिली? क्या कारण बताते हैं कि क्यों आप लोगों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है? नहीं, हमारे को तो मिल गई, पुरानी पेंशन मिल गई। ये जो नीचे 2003 के बाद जो लगे मार्च में उनको नहीं, उनके लिए भी होनी चाहिए। और ना मेडिकल बिल मिल रहा है और ना 2003 से जो 2023 में मार्च में जो रिटायर हुए उनका ना कम्यूटेशन मिल रही, ना लीव इनकेसमेंट मिल रहा, ना ग्रेजुटी मिल रही। अभी तक सारी पेंडिंग है जो 2023 से रिटायर हुए मार्च में। तो इस तरह की तमाम जो मांगे हैं जिसको लेकर प्रदेश भर से कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए, और इनकी यही मांग, जब तक इनकी ये महत्वपूर्ण मांगे हैं पुरानी पेंशन की बात की जाए या फिर एमडी को स्थायी एमडी देने की मांग की बात की जाए, या फिर इसके बाद हम कहें कि मेडिकल रीइंबर्समेंट और बिजली बोर्ड को घाटे से किस तरह से निकाला जा सकता है बाहर, इन तमाम चीजों को लेकर जब तक ये पूरा प्रदेश सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा, इनका जो धरना प्रदर्शन है इसी तरह से जारी रहने वाला है। बहरहाल अब देखना होगा कि 9 महीने आश्वासन देने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, क्या इनकी मांगे मानी जाती है या फिर आज एक और जो नया आश्वासन है इन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को दिया जाता है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पर हिमाचल।